नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल प्रगति टाइम्स में। और आज मैं बहुजन समाज पार्टी के टूटने की 5 ज़रूरी कारण मैं बताने जा रहा हूँ। आप सब ध्यान से सुनें। आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी उभर कर के सामने आई थी और उत्तर प्रदेश में 4-4 बार अपनी सरकार बनाई और उत्तर प्रदेश में वह इतिहास बना कर के कायम कर दी जो अन्य पार्टियां अभी तक पीछे हैं, वो काम नहीं करके दिखा पाई हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने जो राज करके उत्तर प्रदेश में दिखाया है, वो आज तक लोगों की जुबान पे काबू रहता है। लोग अपने जुबान में बातों-बातों में बहन कुमारी मायावती जी का चर्चा करते रहते हैं। आपको आज भी याद होगा वो मंज़र जब एक सरकारी हॉस्पिटल में बहन कुमारी मायावती जी जो है कि हॉस्पिटल में लोगों की उपस्थित होने का टाइम 9 बजे था और 9 बजे वो हॉस्पिटल में जा कर के जाँच करने के लिए खड़ी हो चुकी थीं। और उन पदाधिकारियों का जो है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गया था और वो पदाधिकारी डर के मारे एकदम कँप-कँपाने लगे थे, जो पदाधिकारी लेट पहुँचते थे उस हॉस्पिटल में। आपको वो भी मंज़र याद होगा जब एक सड़क बनाया जा रहा था बहन कुमारी मायावती की योजना में और उस सड़क का जाँच करने मुख्यमंत्री स्वयं उस सड़क पे जाकर के खड़ी हो गई थीं। उन ठेकेदारों का रूह काँप गया था कि सीएम भी ऐसा हो सकता है जो एक रोड का जाँच करने के लिए, ईंटीकरण का जाँच करने के लिए वहाँ आ जाए और खुद से जाँच करे। आप तमाम ऐसे बातों को सुनते ज़रूर रहे होंगे। आज मैं उस पार्टी को टूटने का 5 सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ, जो इतनी बड़ी बाट पार्टी क्यों टूट गई। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उस पार्टी का पहला टूटने का कारण जो है, ज़मीनी पकड़ कमज़ोर होना। जी हाँ, जब माननीय कांशीराम साहब उस समय थे और लगातार परिश्रम करते थे, तो आपने ज़रूर सुना होगा कि वो साइकिल से गाँव-गाँव यात्रा किया करते थे और लोगों के बीच में जाते थे, मिलते थे, ज़मीनी पकड़ बनाते थे। वो एससी के साथ एसटी को भी जोड़ने का प्रयास करते थे, ओबीसी को भी जोड़ने का प्रयास करते थे। आज बहुजन समाज पार्टी में वैसा कोई लीडर नहीं है, जो प्रत्येक रोज़ ज़मीन पे जाए और तमाम लोगों को मोटिवेट करने का काम करे, अपने तरफ उनका ध्यान आकर्षित करने का काम करे, लोगों को कैडर क्लास देने का काम करे। ऐसा कोई नज़र नहीं आता है, जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी का ज़मीनी पकड़ कमज़ोर होता गया और बहुजन समाज पार्टी से जो है कि गाँव से जुड़ने वाले लोग अब दूर होते चले गए और बीजेपी जैसे पार्टियों के झांसा में आ गए और बहुजन समाज पार्टी जो है कि धीरे-धीरे कमज़ोर हो गई। वहीं मैं यहाँ पे चौथा आपको कारण बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, चौथा कारण ये है कि अन्य बहुजन पार्टियों का बहुजन समाज में उदय होना। आपको यह जानकर काफ़ी ये हैरानी होगी कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा बहुजन समाज के पास कई सारी पार्टियाँ जो है कि उनके चुनाव के मैदान में उतरती हैं और उनके पास जाती हैं, जो यह कहती हैं कि हम भी अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम भी कांशीराम को मानने वाले हैं, आप बहुजन समाज पार्टी को छोड़ हमें वोट करें। तो तमाम ऐसे दल तैयार हुए जो बहुजन समाज में जाकर के खड़े हुए और बहुजन समाज का ही वोट तोड़ने का प्रयास किए, जिससे बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली गई। तीसरा सबसे बड़ा कारण मैं बताना चाहूँगा, यह है कि जो बेहतर पदाधिकारी हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। यह बड़ी असमंजस्य वाली बात है कि आप जानते हैं कि किसी भी पार्टी का जब पार्टी का पदाधिकारी ही बेहतर नहीं होगा, तो उसके कार्यकर्ता कैसे बेहतर हो सकते हैं? कार्यकर्ताओं को बेहतर करने के लिए उस पार्टी के पदाधिकारियों को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से उस पार्टी के पदाधिकारी जब लेज़ी होंगे, कमज़ोर होंगे, तो उस पार्टी के कार्यकर्ता भी कमज़ोर होंगे और जब कार्यकर्ता कमज़ोर होंगे, तो ना ही बूथ जिता पाएँगे और ना ही बूथ जीतेगा, तो ना ही आपका विधानसभा जीतेगा, ना ही आपका लोकसभा जीतेगा, ना ही आपका पंचायत जीतेगा और वह धीरे-धीरे पार्टी पीछे चला जाएगा। वही हाल बहुजन समाज पार्टी के साथ भी हुआ। कार्यकर्ता कमज़ोर हो गए, पदाधिकारी कमज़ोर होने की वजह से और बहुजन समाज पार्टी अपना सफलता धीरे-धीरे खोती चली गई। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण मैं बताना चाहूँगा, पदाधिकारियों के द्वारा ओबीसी, माइनॉरिटी और एसटी जैसे लोगों को नहीं जोड़ना है। यह मैं बताना चाहूँगा, इस पे काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को कि आखिर
एससी के अलावा बहुजन समाज पार्टी में अन्य जाति के लोग क्यों नहीं जुड़ते हैं, जातीय समीकरण क्यों नहीं बन पाता है। जातीय राजनीति तो नहीं करना चाहिए, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है कि जातीय राजनीति करती है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को भी विचार करना चाहिए इस पे कि आखिर अन्य जाति के लोग क्यों नहीं जुड़ पाते हैं। रीजन ये है कि कभी भी उस पार्टी के पदाधिकारी अन्य जातियों तक नहीं जाते हैं। आपको यह भी जानकारी होगा कि बहुजन समाज पार्टी के वोटर वही होते हैं, पक्के वोटर, जो मिशनरी होते हैं, और अन्य जाति के लोग मिशनरी नहीं हैं। और जब मिशनरी नहीं हैं तो बहुजन समाज पार्टी के पक्के वोटर नहीं हो सकते हैं। आज के दिन आपके सामने खड़े होकर के कहेंगे कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन कल के दिन बीजेपी जैसे लोग मात्र 500 रुपए लेकर के उनके दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं, तो कमल पे वोट मारने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। रीजन ये होता है कि उनके पास मिशन की जानकारी नहीं होती है, उनके अपने वास्तविक इतिहास की जानकारी नहीं होती है। वो ये नहीं जान पाते हैं कि हमें हमारे ज़िंदगी में हम बेहतर कौन बना सकता है, हमें नाली से निकाल करके कीड़ा से इंसान कौन बना सकता है, इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी जानकारी कौन देगा? वोट चाहिए आपको, तो जानकारी देने क्या मैं जाऊँगा? नहीं, इसमें बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को ही जाना होगा, उन्हें नियुक्त करना होगा, उन्हें ऐसे योजना बनाना होगा कि वो प्रत्येक डोर टू डोर चमार समाज के अलावा एससी में भी तमाम जातियां हैं जिनके दरवाजे वो जाएं, उन्हें मिशनरी बनाने का काम करें, उनके द्वार दरवाजे पे कैडर कैंप चलाएं। तमाम ऐसी जो बहुजन समाज में 85% के लोग कहे जाते हैं, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, तभी जो है कि बहुजन समाज पार्टी का कल्याण हो सकता है। अन्यथा इस तरह से पार्टी हारती चली जाएगी। तो यह दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो कि बहुजन समाज पार्टी नहीं करती है, जिसकी वजह से उसका वोट बैंक दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। वहीं पहला सबसे बड़ा कारण का मैं बात करूं तो आपको यह जान करके हैरानी होगा कि पहला कारण बहुजन समाज पार्टी का यह है कि वह मीडिया का मदद नहीं लेती है। जी हाँ, एएनआई को बहन कुमारी मायावती जी की मैं सीधा बात करना चाहूँगा। बहन कुमारी मायावती अपना जो है कि इंटरव्यू एएनआई को देती हैं, तमाम न्यूज एजेंसियों को वो अपना बाइट देती हैं, इंटरव्यू देती हैं, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया कभी भी बहुजन के ओरिजिनल खबर को दिखाना नहीं चाहती है, तमाम ओरिजिनल खबर को दबाने का प्रयास करती है। वहीं बहुजन समाज का जो भी 100 में से 10% आवाज़ भी उठ पाता है, तो वो उस बहुजन समाज के मीडिया कर्मी हैं जो बहुजन पत्रकारिता करते हुए उस समाज का 10% आवाज़ उठा पाते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कभी भी उन बहुजन मीडिया कर्मियों के साथ ना कभी बैठक करती है, ना कभी मीटिंग्स करती है, ना कभी उनके साथ जो है कि अपनापन वाला व्यवहार करती है, जिसके वजह से उनका भी मदद बहुजन समाज पार्टी नहीं ले पाती है। और मेनस्ट्रीम मीडिया की क्या बात करें, वो तो आएंगे, वीडियो बनाएंगे और आपकी खबर नहीं चलाएंगे। यही होता है। तो ये ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को बहुजन मीडिया का मदद लेना चाहिए। तमाम बड़े चैनल्स जैसे नेशनल दस्तक के शंभू कुमार हैं, द न्यूज़ वीक के हैं, और भी तमाम ऐसे चैनल्स हैं जो आज सैकड़ों की संख्या में हैं, जो बहुजन समाज का खबर प्रतिदिन दिखाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को ऐसे चैनल्स के साथ बैठक करना चाहिए, और तमाम उसके अलावा जो भी छोटे चैनल्स हैं उनके साथ मीटिंग अटेंड करना चाहिए और उनकी बखूबी से मदद लेनी चाहिए। आप यह भी जानते हैं कि आज भाजपा जो है कि आगे है, तो मीडिया के बदौलत आगे है। वो गलतियों को भी अपने पदाधिकारियों द्वारा, अपने पार्टी द्वारा तमाम गलतियों को भी सही दिखा देती है मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया है तो सब कुछ संभव है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।